कि हमारा जो नेफ्रॉन है वो काम कैसे करता है, वो फंक्शनिंग किस तरह से करता है, वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन किस तरह से है, वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, कि जो नेफ्रॉन है ये काम किस तरह से करता है, इसकी फंक्शनिंग किस तरह से है और इसका एक्शन किस तरह से होता है, इसकी वर्किंग किस तरह से। नेफ्रॉन की वर्किंग मतलब आप इसको ये भी कह सकते हैं फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन है उसका फंक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है, उसका फंक्शन किस तरह से होता है, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन जो है ये हमारा आज का जो टॉपिक है, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का काम करने का तरीका, ये काम करने का जो मेथड है वो हमने डिस्कस करना। देखें जो नेफ्रॉन है इट्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो नेफ्रॉन है ये फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का फंक्शनल यूनिट है। अगर ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है इसका मतलब ये है जो काम किडनी करता है बेसिकली हकीकत में इन रियलिटी वो काम कर कौन रहा है, नेफ्रॉन कर रहा है। जिस तरह हम कहते हैं कोई दीवार है, कोई वॉल है, उसका फंक्शन ये है कि बाहर से आने वाली चीजों को रोकना है, फॉरबिड करना है, ठीक है जी। तो उस वो जो दीवार है वो ब्लॉक से बनी हुई है, तो उस दीवार का जो फंक्शनल यूनिट है वो एक ब्लॉक है, क्योंकि एक एक ब्लॉक जो है उसको रोक रहा है। तो इसी तरह से जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का वो भी कौन सा है, नेफ्रॉन है, ठीक है जी। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का। अगर हम एक नेफ्रॉन के काम को देखें तो एक नेफ्रॉन के काम को हम 3 जो है वो जो है ना वो हम कहते हैं स्टेप्स के अंदर उसको हम डिवाइड करते हैं। बेसिक जो वर्किंग है, बेसिक जो फंक्शन है वो तो यूरिन फॉर्मेशन है। क्या काम है इसका, यूरिन फॉर्मेशन इसका काम है। ये बनाता क्या है, ये यूरिन बनाता है, यूरिन को बनाना इसका काम है, यूरिन फॉर्मेशन इसका काम है। अब यूरिन फॉर्मेशन होती क्यों है, फॉर ब्लड फिल्ट्रेशन, किसके लिए होती है, ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए होती है। तो आप ये कह सकते हैं जो हमारा नेफ्रॉन है इसका काम जो है ब्लड को फिल्टर करना है। यूरिन का क्या काम, ब्लड इसका क्या काम है हमारे पास, नेफ्रॉन का काम है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड फिल्ट्रेशन जो है वो नेफ्रॉन का काम है। अब ब्लड फिल्ट्रेशन के रिजल्ट में बनता क्या है, ब्लड फिल्ट्रेशन के रिजल्ट में बनती है यूरिन। तो आप ये कह सकते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन और ब्लड फिल्ट्रेशन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है उसका बेसिक फंक्शन ये है। अब जो 3 पार्ट्स, मेन 3 पार्ट्स हैं, किसके मेन 3 पार्ट्स हैं, नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स हैं, उसी हिसाब से आप इसके फंक्शन को भी 3 जो है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो है फिल्ट्रेशन, इसको हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन, ठीक है जी। पहला काम इसका ये है। दूसरा वो है जी आपके पास रीअब्जॉर्प्शन, नंबर 3 जो है इसका थर्ड फंक्शन, मेन फंक्शन है वो है सेक्रीशन। सेक्रीशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके समझने के लिए हम इसको टेक्निकली लिखते हैं, तो हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन। क्या लिखते हैं, ट्यूबुलर सेक्रीशन, मतलब जो ट्यूब्स हैं उनकी सेक्रीशन है। तो दोस्तों हम इसको ये भी कहते हैं इट्स द ट्यूबुलर सेक्रीशन। क्या कहते हैं इसको, ट्यूबुलर सेक्रीशन कहते हैं, मतलब जो डिफरेंट ट्यूब्स हैं उनकी सेक्रीशन है। तो हम इसको कहते हैं दीज आर द ट्यूबुलर सेक्रीशन। क्या कहते हैं इसको, ट्यूबुलर सेक्रीशन कहते हैं,
ठीक है जी, टेब्यूलर सेक्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कौन सी है, प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है वो किसी भी नेफ्रॉन का काम होता है। किसी भी नेफ्रॉन की जो मेन फंक्शनिंग है वो यही है। कौन कौन सी है जी, प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, और उसके अलावा कौन सी है, उसके अलावा हम कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन है, या जस्ट हम इसको सेक्रेशन भी कहते हैं। तो बात एक, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इसकी डायग्राम बना के, इसकी डायग्राम के रिस्पेक्टिव कौन सा काम कहाँ पे होता है और किस तरह से होता है। लेट से मैं कहता हूँ जी हमारे पास ये हमारा नेफ्रॉन है, ये आ गया उसका जो मेन पार्ट है, ठीक है जी, उसकी कवरिंग वाला जो पार्ट है वो आ गया ये, और यू नो कि कौन सा पार्ट होता है, जो होता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के साथ जो है वो एक कन्वोल्यूटेड पार्ट इसका लगा हुआ होता है, और ये जो कन्वोल्यूटेड पार्ट है इसको हम कहते हैं ये कौन सा होता है, ये होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, और ये जो लोब है दिस वन इज द लोब ऑफ हेनले। और इसके बाद फिर इसकी कन्वर्जन मौजूद है, ये कन्वोल्यूटेड है, इसकी बहुत सारे टॉपिक्स मौजूद हैं, और ये जाके ज्वाइन कर रही है ट्यूब को, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट है। उस कलेक्टिंग डक्ट को जो है वो ये क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है कलेक्टिंग डक्ट को। तो इस तरह से ये सारा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये हमारा नेफ्रॉन है। अब हम देखते हैं इस नेफ्रॉन के अंदर कहाँ पे कौन सा फंक्शन होता है। एक चीज बनाना हम मिस कर गए हैं, यहाँ पे ब्लड आने आता है एफेरेंट आर्टरियोल से, और यहाँ से ही ब्लड जाता है बाय यूजिंग इफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है जी। यहाँ पे ब्लड आ रहा है, मैं एरो इसकी तरफ बना रहा हूँ, यहाँ से ब्लड जा रहा है, एरो इस तरह से, सही हो गया। तो यहाँ पे आपके पास जो कैपिलरीज हैं उनका एक नेटवर्क मौजूद है। इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हमने कहा था क्या है, ग्लोमेरुलस, ठीक है जी। सारे का सारा कल हमने पढ़ा था, ये ग्लोमेरुलस है। देखें जी, ये आ गया हमारे पास ग्लोमेरुलस, ये बोवेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लोब ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और ये आ गई कलेक्टिंग डक्ट आ गई। और हम कहते हैं कि ये जो इफेरेंट आर्टरियोल है जो यहाँ से निकलने वाला है, ये यहाँ से बना रहता है क्या चीज, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बनाता है, इसको कवर करता है वेसल एक्टा कंप्लीट, जिसको हमने कहा था ये सारा कवर्ड है इसके साथ, हम ट्यूब के साथ, ठीक हो गया। अब होता क्या है, जैसा ब्लड यहाँ से आता है तो ये ब्लड आता है प्रेशर के साथ, किसके साथ आता है, प्रेशर के साथ आता है। प्रेशर के साथ क्यों आता है, क्योंकि ये आ रहा होता है हार्ट की तरफ से। जैसा ही हार्ट की तरफ से ये आता है, हार्ट की तरफ से ये ब्लड आया है और एक प्रेशर के साथ ये आया, जैसा ही प्रेशर के साथ ये आता है, यहाँ पे जब पहुंचता है ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कौन सा है, ग्लोमेरुलर पार्ट। कौन सा है, ग्लोमेरुलर पार्ट है। ग्लोमेरुलस में से अगर मैं छोटा सा इसका यहाँ पे जो कैपिलरी है उसका पार्ट ड्रा करूं तो वो इस तरह से है, इसके सेल जो है वो दूर दूर है, ये पोरस है, सेल दूर हैं, डिस्टेंस के ऊपर हैं, और ये किस तरह का है, पोरस है, इसके दरमियान पोर्स मौजूद हैं, होल मौजूद हैं, तो ये पोरस पार्ट है, ये पोरस है, इसके अंदर पोर मौजूद हैं, सुराख मौजूद है। तो जैसे ही प्रेशर के साथ ब्लड आएगा, ब्लड सेल तो बड़े होते हैं, वो यहाँ से नहीं गुजर सकते इस पोर से, बट जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, अमीनो एसिड है, इस तरह की सब्सटेंसेस हैं, वो यहाँ से पास हो जाते हैं। यहाँ से पास होंगे, इसका मतलब है इधर से पास होके इस ट्यूब में आ रहे हैं, ल्यूमन में आ रहे हैं, ठीक है जी। अब प्रेशर के साथ ही फिल्टर हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ये क्या है, ये प्रेशर फिल्ट्रेशन है। क्या है जी, ये जो यूजफुल सब्सटेंस है जब ये यहाँ पे मूव करते हैं तो इसके साथ यहाँ पे हमारे पास इसके साथ से हमारी कैपिलरी गुजर रही होती है, हमारी ब्लड वेसल गुजर रही होती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये यहाँ से ये जा रही है, ये है इसके अंदर यूजफुल सब्सटेंस, तो इसके साथ ही हमारी दूसरी ब्लड वेसल होती है
इसके अंदर सिर्फ ब्लड है। तो होगा क्या, इस यूजफुल सब्सटेंस इसके अंदर मूव कर जाएंगे, तो इस तरह से वाटर हो गया और ये यूजफुल सब्सटेंस ये सारे के सारे वहां से उसमें ट्रेवल कर जाते हैं। मीन कहाँ पे जाएंगे, जरा नोट कीजिएगा जी, जाके जरा देखेंगे, यहाँ से ये ब्लड कैपिलरी के अंदर चले जाते हैं, यहाँ से इस ह्यूमन से ब्लड कैपिलरी में, इस ह्यूमन से इस ब्लड कैपिलरी में, इस ह्यूमन से इस ब्लड कैपिलरी में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ये रीएब्जॉर्प्शन है। क्या चीज है ये, रीएब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट्स हुआ क्या, प्रेशर फिल्ट्रेशन हुई, फिल्ट्रेशन के साथ प्रेशर के साथ जो फिल्ट्रेट आया, यहाँ से वेस्ट उसके निकल गए, इसके अंदर चले गए, वेस्ट इसके अंदर चले गए, तो जो यूजफुल सब्सटेंस थे उनके साथ वो भी चले गए। हुआ क्या, आगे गया, आगे यहाँ पे ब्लड वेसल इसके साथ से गुजर रही है, इसके अंदर वेस्ट थे, ब्लड वेसल में वेस्ट नहीं थे, इससे वेस्ट इसके अंदर चले गए, तो यहाँ से एब्जॉर्ब हो गए, इसमें गए थे, इधर से वापस एब्जॉर्ब हो गए, तो हमने कहा रीएब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है जी, आगे चले जाते हैं, यहाँ तक रीएब्जॉर्प्शन होती है, सारे यूजफुल कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये वाली जो इसका पार्ट है, ये देखें यहाँ पे देखिएगा, ये नीचे की तरफ आ रही है, डिसेंडिंग लोब है, डिसेंडिंग लोब है, ये ऊपर जा रही है तो ये असेंडिंग लोब है। ये वाली जो है इस तरह से, ये वाली ये कौन सी है, ट्रांसवर्स लोब है। तो ये जो असेंडिंग लोब है ये थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है, इसके अंदर पोर कम होते हैं, सो वाटर वगैरह कोई चीज यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकती। नोट करना कि यहाँ से वाटर का इसके अंदर नहीं आ सकता, कोई और चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो सोडियम आयन यहाँ से निकलते हैं। कौन से वाले आयन, सोडियम आयन निकलते हैं ताकि कंसंट्रेशन को मेंटेन करें। ठीक है जी, उसके रिजल्ट में यहाँ पे ये जो आपके पास ट्यूब्स हैं उनसे कुछ चीजें इसके अंदर चली जाती हैं, वेस्ट वगैरह जो है इसके अंदर चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कौन सा है, ट्यूबुलर सेक्रेशन है, और हाइड्रोजन आयन इसके अंदर चले जाते हैं ताकि जो पीएच ऑफ जो यूरिन है वो क्या किया जाए, मेंटेन किया। क्लियर है जी फंक्शनिंग इसकी। तीन चीजें बताई मैंने, प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन। सबसे पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करें कि प्रेशर के साथ ब्लड आता है, ये हार्ट से आ रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं इनके दरमियान पोर मौजूद हैं, इनके दरमियान गैप मौजूद हैं, सो इन गैप से वेस्ट जो है वो क्रॉस हो जाता है विद यूजफुल सब्सटेंसेस, यूजफुल सब्सटेंसेस के साथ ये वेस्ट भी यहाँ से गुजर जाता है। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पे वेस्ट और यूजफुल सब्सटेंस सारे इसके अंदर आ जाएंगे, अब हमने क्या करना है कि यूजफुल सब्सटेंसेस को बचाना है, तो यहाँ पे इसके साथ से इसके क्या चीज गुजर रही है, इसके साथ से दूसरी कैपिलरी गुजर रही है जिसके अंदर वेस्ट नहीं है, यूजफुल सब्सटेंस भी कम होते हैं, तो सो इससे वो यूजफुल सब्सटेंस के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, इससे उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ये जो शिफ्टिंग है इसको हम कहते हैं ये रीएब्जॉर्प्शन है। ठीक है जी, अब देखना ब्लड यहाँ पे इधर जा रहा है और यूजफुल सब्सटेंसेस जो है दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में दोनों चीजें, तो इसके अंदर वेस्ट भी है, यूजफुल सब्सटेंस भी है, इसमें वेस्ट नहीं है लेकिन यूजफुल सब्सटेंस भी नहीं है, तो होगा क्या, इससे चीजें इसमें ट्रांसफर होंगी। ये जो अपोजिट डायरेक्शन में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जी, नोट करना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा कि ये डिफरेंट टू फ्लूइड जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, और इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों फ्लूइड डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ। इसको हम कहेंगे ये क्या है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फ्लूइड जो मूव करेंगे उनकी चीजें एक्सचेंज होगी, इसको हम कहते हैं ये क्या है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर है। ठीक है जी, इससे चीज हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा कि यहाँ पे जब ये फ्लूइड सारा मूव करके यहाँ पे आता है तो यहाँ से ठीक है, इससे वाटर ट्रांसफर नहीं हो सकता, सोडियम आयन ट्रांसफर होंगे, उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन आयन इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं ये सिक्रीट करेंगे, इसके अंदर जाएंगी, तो इसके अंदर जाएंगे, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ यहाँ पे जो पीएच है ये मेंटेन रहेगा, पीएच की मेंटेनेंस के लिए ये सारा कुछ होगा, तो इसके साथ पीएच जो है वो यूरिन की मेंटेन की,
तो ये यहाँ पे हुआ प्रेशर फिल्ट्रेशन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ पे आ गया आपके पास रीअब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे क्या हो गया आगे, ट्यूबुलर सेक्रेशन। जो ट्यूब्स थी उन्होंने दोबारा से सेक्रेशन की, उनकी सेक्रेशन के साथ दोबारा यहाँ पे चीजें शिफ्ट हो गई। ये जो इनकी चीजें यहाँ पे, दैट इज द ट्यूबुलर सेक्रेशन। ठीक है जी, प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, और रीअब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोबारा से ट्यूब जो है उनकी सेक्रेशन इसमें आ रही है। सो ये क्या है, ट्यूबुलर सेक्रेशन। बर्स वो बर्स जो है ना, फिर से ठीक है जी। तो इसको आप देखें, इसके साथ फिर मैं आपको बताता हूँ ये सारा जो चीज है ये कंट्रोल कौन कर रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल से पहले मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पे जो यूरिन प्रोड्यूस होती है, ये यूरिन डिफरेंट नेचर की होती है। मतलब कभी जो यूरिन जो है कंसंट्रेटेड है, तो कभी ये होती है किस तरह की, डाइल्यूट होती है। ये जो यूरिन कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट है, ये डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर कितना मौजूद है। अब जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा होगा, तो जब बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा है तो उस वक्त जो यूरिन होती है वो डाइल्यूट होती है, और जब बॉडी के अंदर वाटर कम होता है, जो यूरिन है वो किस तरह की होती है, कंसंट्रेटेड होती है। ठीक है जी, तो ये जो कंसंट्रेटेड यूरिन है वो प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, वो प्रोड्यूस होती है एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। कहाँ पे जी, ये देखना किडनी है, या किडनी आ गई। ठीक है जी, इस किडनी के अंदर यहाँ पे आ गया कॉर्टिकल रीजन, इस कॉर्टिकल रीजन के साथ यहाँ पे आपके पास है कौन सा वाला, मेडुलरी रीजन है। तो यहाँ पे जो नेफ्रॉन मौजूद है, these are the juxtamedullary nephron। कौन से ये juxtamedullary नेफ्रॉन मौजूद हैं, juxtamedullary नेफ्रॉन है। तो होगा क्या, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वर्ड में यूज कर रहा हूँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा है, ये जो डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान में जो फ्लूइड होता है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है जी, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन जो है इस तरह से मिड की तरफ इंक्रीज कर रही है। खुद ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसकी कंसंट्रेशन जैसे इसकी मिड की तरफ जाएंगे, कंसंट्रेशन इसकी रेज कर रही है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है जैसे इसकी मिड की तरफ हम जाएंगे। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, उसके अंदर वेस्ट की उसकी कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज कर रही है। अब होगा क्या, जितने बाहर वाले नेफ्रॉन अगर काम करेंगे डाइल्यूट यूरिन होगी, जितने अंदर वाले होंगे वो क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड होगी कैसे, यहाँ पे जितना कंसंट्रेटेड फ्लूइड होगा, कंसंट्रेशन मौजूद है, तो इतनी ही रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, तो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगी। जब वाटर हमारी बॉडी को खास अमाउंट के अंदर अवेलेबल होगा, तो यूरिन की जो कंसंट्रेशन है वो किस तरह की होगी, ज्यादा होगी, कंसंट्रेटेड यूरिन होगी। जब जो वाटर है वो बॉडी के अंदर अवेलेबल होगा, वो ज्यादा अमाउंट होगी, तो डाइल्यूट यूरिन होगी। जब वाटर की डेफिशिएंसी होगी, नोट कीजिएगा, जब वाटर की डेफिशिएंसी होगी, वाटर शॉर्ट अमाउंट के अंदर होगा, वाटर की कमी होगी, तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगी। और जब वाटर एक्सेस में होगा तो जो यूरिन होगी वो डाइल्यूट होती है। जिस यूरिन का कलर देखें कि वो येलो है, ये पेल येलो है, तो कंसंट्रेटेड है। डार्कर कलर है तो कंसंट्रेटेड है, लाइट कलर है वाटर की तरह की यूरिन है तो वो कौन सी है, डाइल्यूट है। जो आप ज्यादा पानी पी रहे होते हैं, ज्यादा पानी पिया हुआ होता है, ये सर्दियां होती हैं, पानी यूज ही कम होता है, तो यूरिन जो है वो हमारी किस तरह की होती है, डाइल्यूट होती है। जब वाटर हम कम इनटेक करते हैं तो जो यूरिन होती है वो किस तरह की होती है, कंसंट्रेटेड। क्लियर है जी यहाँ तक जी। नेक्स्ट हमने कंट्रोल इसका पढ़ना है कि कंट्रोल किस तरह से होता है, कौन सी चीजें इसको कंट्रोल करती हैं। एक हार्मोनल कंट्रोल है,
ठीक है जी। उसके साथ अगर हम देखें तो हमारा जो वाटर है इसके साथ भी सारी कंट्रोल होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म और हार्मोनल कंट्रोल, ये दोनों काम करते हैं। तो ये ये हम इसके बाद देखेंगे कि हमारी जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो गई है, अभी शायद 1 मिनट बाद ये एंड हो जाएगी, तो हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। आप देख भी ले, मैं इसको वीडियो को रीस्टार्ट करता हूँ मीटिंग को, दोबारा से इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। दोबारा